हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टेलीस्कोप का स्टडी कर रहे थे और टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पूरा पढ़ चुके थे। इसमें कुछ तरह का डिफेक्ट्स था, जैसे व्यवस्थित करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे या ज़्यादा कॉस्टली होता था, या तो नॉर्मल था लेकिन उसमें खास करके दो मेन डिफेक्ट था। एक था स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन, और क्रोमेटिक एबरेशन, वर्णीय विपथन। इन दोनों डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण हुआ। उसमें दो टेलीस्कोप आते हैं, उसमें से आज हम लोग न्यूटन्स टेलीस्कोप का स्टडी करेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा न्यूटन्स टेलीस्कोप, और इसका डिफिनेशन वही लिखना है जो हम लोग प्राय लिखते आ रहे हैं। न्यूटन्स टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में इसका मैग्निफिकेशन या कोई भी फॉर्मूला इंक्लूड नहीं है। इसमें फिगर्स हैं और वो भी सिंगल फिगर है, लेकिन हम आपको अलग अलग तरह का फिगर बताएंगे। सबसे पहले न्यूटन्स टेलीस्कोप आता है आपका परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तन होगा उसमें, और परावर्तन के लिए जरूरी है मिरर। तो इसमें मिरर का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लोग एक बड़ा सा मिरर ले लेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर चलिए, ये आपका कॉनकेव मिरर आ गया। यह जो अधिक मतलब इसका चौड़ाई देखिए ज़्यादा है, इसका फोकस दूरी भी ज़्यादा होगा। अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का अवतल दर्पण है, जिसको आप लोग कहिएगा ऑब्जेक्टिव, हिंदी में अभिदृश्यक। याद कीजिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस बड़ा बनाते थे, इसमें अवतल दर्पण बड़ा बनाए हैं, कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ लार्ज है और एपर्चर लार्ज है, फोकस दूरी और द्वारक अधिक। जानते हैं दूर से आने वाली किरणें समांतर होती है। यहाँ पर आप समांतर किरण ले आइए। ठीक है, अब आपको पता है समांतर किरण जैसे इस मिरर पर आपतित होगी अवतल दर्पण पर, या परावर्तन के बाद फोकस पर मिलेगी, परावर्तन के बाद फोकस पर मिलेगी। सपोज यहाँ इसका फोकस, अभी डॉटेड खींचे हैं, बाद में हम इसको फुल लाइन कर देंगे। आप भी स्टेप वाइज फिगर बनाइएगा, एकदम कंप्लीट अच्छा फिगर बनेगा। यह इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव का, इसीलिए इसका नाम आप दे सकते हैं FO। अब यहाँ जो किरण मिरर से वापस परावर्तन के बाद फोकस पर मिलेगी, तो मिलने से पहले एक प्लेन मिरर को वर्टिकल से 45 डिग्री पर व्यवस्थित किया जाता है। यानी इसके फोकस पर जब ये दो ही नहीं, बहुत सारी किरण आती है, जितनी भी समांतर किरणें आएगी, इससे परावर्तन के बाद
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जब फोकस पर मिलेगी तो मिलने से पहले ही एक प्लेन मिरर का उपयोग किया जाएगा और वह प्लेन मिरर वर्टिकल से 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से भी मतलब हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री पर ही होगा। तो या तो आप वर्टिकल यानी उतग्र या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इसके बीच में एक अंदाजे से 45 डिग्री के कोण के लगभग आपको एक मिरर को यहाँ व्यवस्थित करना, वो प्लेन मिरर होगा इस फोकस के पहले। ध्यान दीजिएगा, हम लोग साइड में करते हैं काम। ये हुआ आपका क्षैतिज, ये हुआ उदग्र। क्षैतिज मतलब पृथ्वी सतह के समांतर, ये हॉरिजॉन्टल, और उदग्र मतलब जो हम लोग खड़े रहते हैं पृथ्वी सतह पर लंबवत, इसके बीच में ये 45 डिग्री। तो इसी तरह का मिरर यहाँ एडजस्ट करना है हम लोग को। अब इस लाइन को यहाँ फुल मिला दीजिए। ये किरण आई, टकराई, लौट के ये मिलती फोकस पर, लेकिन फोकस से पहले आपको मिल गया प्लेन मिरर। ये भी किरण उसी तरह यहाँ से आ जाएगी। ये किरण आई, टकराई, लौट के फोकस पर मिलती, लेकिन फोकस से पहले मिल गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का काम जानते ही हैं, प्रकाश किरण आएगी, अभिलंब डालेंगे, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण से लौट जाती है। परावर्तन का नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ भी वही करेंगे। किरण आई है, बहुत बार किरण खींचे हैं, इसलिए ध्यान से मन थोड़ा मानिए। ये नॉर्मल, जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण। ये किरण लौट गई, परावर्तन के नियम से ये किरण लौट गई। अच्छा, यहाँ से जो किरण जा रही है, यहाँ भी अभिलंब डालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अभिलंब डालिएगा, यह अभिलंब इसके बहुत करीब जाएगा। जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण के हिसाब से ये कुछ इस तरह से लौटेगी। ये आपतित किरण, अभिलंब डालेंगे इस पर 90 डिग्री के हिसाब से, तो ये बीच में आएगा। जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण से लौट जाएगी। ये यहाँ पर बना प्रतिबिंब। यह जरूरी नहीं कि आपका भी यहीं मिले, नीचे या ऊपर भी हो सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब आई बिंदु पर। अब यहाँ पर आपका आई पीस है, आई पीस पर ये किरण आ रही है। अब अगर आई पीस को इस तरह व्यवस्थित करेंगे कि यह फोकस पर आ जाए, यह इसके फोकस पर आ जाए, आई पीस के फोकस पर आ जाए, तो आई पीस के फोकस पर आ जाएगा तो यहाँ तो जाने वाली किरण यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगी तो ये तो समांतर हो जाएगी और ये आपका ह्यूमन आई पर पहुँचेगा। अब ये किरण जब ह्यूमन आई पर पहुँच गया पैरेलल, तो इसको पीछे बढ़ाइएगा तो इस तरह से आएगा और इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन गया इन्फिनाइट पर। इमेज बन गया आपका एट इन्फिनाइट, अनंत पर प्रतिबिंब आपका बन गया। अगर आप चाहते हैं कि स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर भी इसके द्वारा प्रतिबिंब देखना हो, तो अनंत के लिए जो ये प्रतिबिंब बना, अनंत पर जो प्रतिबिंब बना उसका स्ट्रक्चर बदलेगा।
इस लेंस को आप जानते हैं आईपीस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। आईपीस को थोड़ा सा इधर लाएंगे और जब आईपीस को इधर लाएंगे तो इसका जो अक्ष है वह अक्ष थोड़ा आगे आएगा और उस हिसाब से इसका फिगर कुछ चेंज होगा, तब इसका स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। अगर ये फिगर नोट करना है तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदलते हैं। अब क्या करते हैं, आईपीस को थोड़ा इस तरफ लेकर आते हैं। ये इसका अक्ष हो गया। अगर ये अक्ष है आईपीस का, आईपीस आपके पास जो लेंस है आईपीस का अगर ये अक्ष है तो अब प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा ये ऐसा बनेगा। आप कहिएगा सर पिछले बार तो एक ही था, पिछले बार सिर्फ यहाँ आई दिखाए थे, इसके तुरंत पहले जो फिगर बनाए थे तो ध्यान दीजिएगा उस फिगर में प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के तरह, इसके फोकस पर बिंदु के तरह था। इसके फोकस पर ये लेंस इधर था और इसके फोकस पर बिंदु के तरह था, इसीलिए उसका स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचने में परेशानी होगा। इसीलिए हम लेंस को थोड़ा सा इधर किए, थोड़ा सा इधर करने के बाद अब क्या होगा कि इस अक्ष पर अभी भी इसके फोकस पर ही है, ये अभी भी ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है इसके फोकस पर ही है, लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि ए डैश बी डैश कुछ इसका ऊंचाई मिला। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ से किरण आरेख खींच करके हम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर दिखा सकते हैं। आपका प्रश्न होगा सर उसमें तब नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन उसमें आप किरण आरेख नहीं खींच सकते क्योंकि ये बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया। इसीलिए यहाँ पर किरण आरेख को साफ सुथरा खींचने के लिए लेंस को हम थोड़ा सा कर्व किए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो किरण आ रही है ये तो सीधे चल जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और यहाँ पर जो आई है यहाँ पर चूंकि इसके फोकस पर है, इस आई पीस के फोकस पर ए डैश बी डैश है, तो यहाँ से किरण जो आएगी या सीधे जाएगी और यहाँ जो आएगी या इस तरफ मुड़ेगी और मुड़ करके समांतर हो जाएगी। यहाँ पर आपका आई। अब समांतर किरण को जरा ध्यान से देखिए, इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ से बढ़ाइए, मोटा कर देंगे थोड़ा क्योंकि इसी लाइन पर आभास होगा और ये ऐसा हो जाएगा। अब भी प्रतिबिंब अनंत पर ही बन रहा, उस समय भी अनंत पर ही बन रहा था। उस समय ये बिंदु इसका फोकस था और अभी इसका ये बिंदु फोकस है, यानी लेंस को पहले इधर रखे थे तो फोकस पर, इसके फोकस पर बिंदु की तरफ प्रतिबिंब बनता था और उससे फिर किरण आरेख खींचना संभव नहीं था। अब क्या किए, लेंस को थोड़ा सा इधर किए, अब भी इसका फोकस यही है, अब भी इसका फोकस यही है, लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश, यानी कि अनंत में जो वस्तु है वहां से समांतर किरण आई, फिर लौटने के बाद फोकस के अंदर 45 डिग्री पर रखे समतल
दर्पण प्लेन मिरर से टकराई, यहाँ से परावर्तित हुई और इसके फोकस पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। अब यह प्रतिबिंब चूंकि इसके फोकस पर है तो यहाँ से जो किरण आगे जाएगी तो ये किरण आगे गई और ये किरण ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चल जाएगी और ये किरण जो आगे गई तो चूंकि इसके फोकस पर यह वस्तु है तो यहाँ से मुड़ेगी अक्ष की ओर, ये ना अक्ष की ओर मुड़ेगी और इतना मुड़ेगी समांतर हो जाएगी क्योंकि इसके फोकस पर ए डैश बी डैश है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। कंप्लीट। ओके, फिगर को नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब अगर हम चाहें कि इसका स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाए, कहाँ? स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है यह जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना यह अभी इसके फोकस पर था। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे और ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाएगा। इसको जैसे ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाएगा और फोकस के अंदर आने का मतलब है पहले एफ ई यहाँ था, अब एफ ई यहाँ दिखाएंगे। पिछले फिगर में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ एफ ई दिखा दीजिएगा। अभी हम आपको यहाँ पर एफ ई लेकर के आए हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, यह किरण तो जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी, यह किरण भी जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी, लेकिन अब चूंकि ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ गया, ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ गया है, इसीलिए ये किरण को ज्यादा नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये थोड़ा सा मुड़ेगी तो इसको बढ़ाने पर पीछे कहीं मिल जाएगी। फिगर थोड़ा जिगजैग हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। हमको लगता है ठीक है। और ये आपका प्रतिबिंब बन गया अक्ष पर स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। ए डबल डैश बी डबल डैश। ये आपका बन गया स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। ऐसे फिगर देखिएगा तो पूरा जिगजैग लगेगा, लेकिन जरा स्टेप बाय स्टेप आइएगा तो आपका साफ सुथरा फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें अनंत में भी प्रतिबिंब बना, उसके लिए दो फिगर आपको बताए, एक सिंपल फिगर था और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाए तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपसे भी यह फिगर बन जाएगा। अब इसका रहा मैग्निफिकेशन, तो वह आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर सूत्र इसमें यूज करना हो तो आप देखे होंगे पिछले प्रीवियस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जितना भी तरह का टेलीस्कोप का स्टडी किए सब में मैग्निफिकेशन का सूत्र सेम आया। आपका अगर सूत्र अप्लाई करना चाहते हैं इसमें तो डेरिवेशन तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इसमें सूत्र आप वही लगाइएगा। कौन सा? तो m = इन्फिनाइट के लिए FO/FE और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए FO/FE × 1 + FE/d। अब कहिएगा सर माइनस कहाँ गया, तो माइनस लगा भी सकते हैं। माइनस तो सिर्फ यह बताता था कि इमेज आपका साइन कन्वेंशन के कारण वह माइनस आता था।